पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने का विरोध किया है। डीजल और पेट्रोल बढ़ाए जाने को लेकर संजय किशोर ने सरकार को घेरा है। देहरादून जिला कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने को लेकर सरकार को घेरा। तो वहीं विकास नगर में आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें संजय किशोर ने कोरोना महामारी के चलते कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, जबकि जनता लॉकडाउन के चलते बेरोजगार है। वही सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस विकास नगर शहर अध्यक्ष समी प्रकाश, सभासद गिरीश सप्पल, प्रेम प्रकाश अग्रवाल मौजूद रहे। आइए जानते हैं क्या कहना है कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय किशोर का। देवेंद्र सिंह राय, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। विधानसभा में जबकि जनता बिल्कुल बहुत बुरी हालत में है इसमें, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? जिस तरह से केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को जिस तरह से जनता ने अपना जनमत दिया और पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी, और आज दुर्भाग्यवश कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है और हमारा हिंदुस्तान ग्रसित है, जिसमें लॉकडाउन के चलते सब लोग बेरोजगार और बिना काम के बैठे हुए हैं। लोगों के बाजार बंद है, लोगों के व्यवसाय बंद है। तो सरकार से एक बड़ी राहत की उम्मीद लोगों को थी, लेकिन राहत देने की बजाय जहां आज ईंधन के दाम पूरे विश्व में सबसे निम्नतर स्तर पर पहुंच गए हैं, डीजल और पेट्रोल में सरकार ने टैक्स बढ़ाकर जनता को धोखा देने का काम करा, जनता को छलने का काम करा, उनके विश्वास को खत्म करने का काम करा। टैक्स बढ़ा दिया, डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, जिससे जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी विफलता केंद्र सरकार की है और ये लगातार राहत देने की जगह टैक्स बढ़ाई जा रही है। और इतना इन्होंने 2015-14 से 12 बार डीजल पेट्रोल के दामों में टैक्स बढ़ाया और 17 लाख करोड़ रुपए का इनको राजस्व मिला। आज कहाँ उस राजस्व कहाँ है? आज कहाँ जनता को राहत मिल रही है? जनता ये सवाल केंद्र सरकार से करना चाहती है। और उत्तराखंड की सरकार से, जहां इन्हें बिजली के बिल माफ करने चाहिए थे, आज जो सरचार्ज है उसको दुगना करने का काम उत्तराखंड सरकार ने करा, जो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। आने वाले समय में जनता इनसे जवाब जरूर मांगेगी। एक तरफ तो ये राहत देने की बात कर रहे हैं, दूसरे सरकारी खर्चों में ये कोई कमी नहीं कर रहे हैं, तीसरे जनता पर करों को बोझ लाद रहे हैं। तो क्या नहीं कहने कि ये पूरी तरह विफल हो चुकी है ये डबल इंजन की सरकार और केंद्र सरकार? निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, और ये साक्षात प्रमाण भी है कि पूरी तरह से विफल हो गई है इस महामारी के चलते। जो आज मांग रहे हैं, जो सहयोग मांग रहे हैं, आम जनता सहयोग करने के लिए देश की पूरी जनता केंद्र सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार जनता की राहत के लिए एक भी कदम नहीं उठा रही है। ये बड़ी विफलता केंद्र सरकार की है, ये बड़ी विफलता उत्तराखंड में भाजपा की राज्य सरकार की है। धन्यवाद संजय। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार को इस देश के लोगों ने एक जबरदस्त बहुमत से जबरदस्त मत देकर सरकार बनाई, और आज दुर्भाग्यवश कोरोना जैसी महामारी से जहां पूरा विश्व और हिंदुस्तान ग्रसित है, उसके चलते लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी। लेकिन जहां ईंधन के दाम आज पूरे विश्व में सबसे निम्न स्तर पर है, उसमें इन्होंने टैक्स लगाकर उस पर फिर एक रेट बढ़ाने का काम किया है, जो कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और जो जनता के साथ छलावा है। निश्चित रूप से आज जहां हमें राहत देने की बात करनी चाहिए थी, वहां हम टैक्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। 2014-15 से 12 बार ईंधन पर टैक्स बढ़ाया और 17 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त सरकार ने कराया है, लेकिन आगे राहत देने की कोई बात नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने जो फिक्स चार्ज थे वो बंद पड़ी हुई दुकानों के डबल कर दिए हैं। कहाँ इन्हें बिजली के बिल में राहत की मांग कर रहे थे, इनको बिजली के बिल खत्म करने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने चार्जेस को दुगना करने का काम करा। ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जनता अपने इन बुरे दिनों को याद रखेगी और इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी।